हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योर फ्यूचर कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम बेसिक अर्थमेटिक के आपको फ्रैक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्न, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है इसमें, आइए सभी जानते हैं। फ्रैक्शन भिन्न, भिन्न ये होता क्या है? तो भिन्न हमारा जैसे हमारा होगा जिसे P अपॉन Q या P बटे Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। और जो P और Q है, P, Q, ये हमारे पूर्णांक हैं, और जहाँ Q नॉट इक्वल 0 यानी जो Q हो वो 0 के बराबर नहीं हो, यानी बता रहा है भिन्न हमारे वे होते हैं जिससे P अपॉन Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, और P और Q जो हमारे वो पूर्णांक हों। इसका मतलब जैसे हमारा पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक जैसे हमारा हो गया 1 2 3 4, ये सारे हमारे 6, ऐसे मान लो कुछ भी हो, ठीक है, ये हमारे पूर्णांक हो गए, ठीक है। P और Q पूर्णांक हो, जैसे हमारा कोई फ्रैक्शन हो गया ये 2/3, ये P अपॉन Q के रूप में है, और Q तो यहाँ 0 नहीं है। अगर मान लें यहाँ Q हमारा 0 हो जाए तो ये हमारा भिन्न नहीं होगा, ये हमारा भिन्न नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है एक कंडीशन होती है, एक मान लिया कि नियम होता है कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 होगा तो वो हमारा भिन्न नहीं होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं भिन्न के प्रकार। तो देखो हमारे भिन्न तो पता ही हो गया कि भिन्न हमारे क्या होते हैं, ठीक। अब कितने प्रकार के होते हैं? तो भिन्न हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है साधारण भिन्न, और एक होता है दशमलव भिन्न, एक होता है हमारा सतत भिन्न, ठीक है। तो सबसे पहले हम साधारण भिन्न देखेंगे। साधारण भिन्न के भी हमारे 3 भाग होते हैं। एक होता है हमारा उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है अनुचित भिन्न यानी इनप्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा होता है हमारा मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमारा इतना हो गया, ठीक है। अब हमारा उचित भिन्न क्या होता है? तो उचित भिन्न में ये होता है यानी जो हमारा अंश हो वो हमारा छोटा हो, किससे? हर से, यानी P लेस देन Q, यानी जो हमारा अंश हो वो छोटा हो, यानी अंश कमा हर से छोटा हो, अंश कमा हर से छोटा हो, वो हमारा उचित भिन्न कहलाता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे हमारा हो गया 5/12, जैसे दूसरा हो गया 4/9 हो गया, या 7/11 हो गया। तो ये हमारे कौन से भिन्न है? ये हमारे उचित भिन्न है। उचित भिन्न ये होते हैं कि जिसका अंश जो हो ये हमारा अंश होता है, और ये वाला हमारा हर होता है, यानी जो अंश हो वो छोटा हो, किससे? हर से, ठीक है। तो जो हमारा जिस भिन्न का हमारा अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो हमारा उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न हमारा क्या होता है? अब हमारा अनुचित भिन्न, अब ये हमारा इस टाइप का भिन्न होता है कि जो हमारा P यानी अंश जो होता है वो बड़ा होना चाहिए, किससे? Q से, यानी अंश हर से बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो तो वो हमारा अनुचित भिन्न कहलाता है। जैसे मान लिया कोई हमारा हो गया, जैसे यहाँ पर मान लिया 12/5 हो गया, उसके बाद हमारा हो गया 9/7,
और 15/11। तो ये जो हमारा जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो हमारा वो अनुचित भिन्न कहलाता है। कौन सा? अनुचित भिन्न कहलाता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारा होता है मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न क्या होता है? मिश्रित भिन्न की थोड़ी हम लिख देते हैं कि मिश्रित भिन्न जैसे हमारा हो गया, ऐसे होता है। ये एक टाइप से जो मिश्रित भिन्न होता है वो हमारा अनुचित ही होता है, क्योंकि इसमें अगर जैसे हम लिखे 5/4 जैसे होता है ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1/4। तो ये यानी मिश्रित भिन्न जो होता है, मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, और एक भिन्न होता है। और भिन्न कौन सा होता है? अनुचित भिन्न। ठीक है, जो हमारा यानी मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण संख्या जैसे हमारा ये 1 हो गया, तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर हमारा जैसे 1 2 3 ये पूर्ण संख्याएं हैं। और जो ये है ये हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं है, ये भिन्न हमारा एक प्रकार से। ठीक है, यानी मिश्रित संख्याएं जो होती हैं वो भिन्न और पूर्ण संख्याओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद हमारा है डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न क्या होता है? ऐसे भिन्न जिनका हर 10 हो या 10 की घात में हो। ठीक है, 10 की घात यानी मान लीजिए जैसे हो गया कि 3/10। ठीक है, या हो 3/10⁻², ऐसे, या मान लिया 9 ऐसे हो। ठीक है, तो ये जो हमारे होंगे ये हमारे दशमलव भिन्न कहलाएंगे, क्योंकि जब इसको करेंगे तो 0.3 आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये जो हमारे यानी ऐसे भिन्न जिनका हर 10 हो या 10 की घात हो। ठीक है, तो वो हमारा भिन्न दशमलव भिन्न कहलाता है। उसके बाद हमारा सतत भिन्न। अब सतत भिन्न हमारा क्या होता है? सतत भिन्न की मान लीजिए कोई परिभाषा विशेष होती नहीं है, लेकिन इसको एक टाइप से लिखा जाता है। जैसे हमारा हो गया, जैसे मान लिया 4 हो गया +1/, ऐसे हो गया। उसके बाद 1 + 3/4 ऐसे मान लिया। तो ऐसे जो हमारे फ्रैक्शन बनेंगे, जैसे हमारे भिन्न बनेंगे, वो हमारे सतत भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, यानी जैसे हमारा ये 4 हो गया पूर्ण संख्या, उसके बाद इसके ये हमारा अंश हो गया, और हर में तो हर इसको लिखोगे तो हर के बाद एक और हमारा एक भिन्न बन जाएगा। ठीक है, हर में भी हमारा एक और भिन्न बन जाएगा। तो ऐसे भिन्न हमारे सतत भिन्न कहलाते हैं। तो देखते हैं हम भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाना। तो भिन्न जैसे हमारा कोई ले लेते हैं भिन्न 5/, जैसे मैंने 7 ले लिया, और प्लस यहाँ पर ले लिया हमने 9/14 ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा भिन्न ले लिया। अब इसमें क्या होता है कि भिन्नों के जोड़ में हमको इसका इसके साथ तिर्यक गुणा कराना है। इसका इसके साथ होगा और इसका इसके साथ। ठीक है, और फिर नीचे का। ठीक है, तो इसका इसके साथ करेंगे 14 बन जाए, हमारा हो जाएगा 70, और 9 7 63 हो जाएगा। 9 7 63 और बटे। ठीक है, तो 7 चौके 28, तो 7 का 9 7 2 हमारे 9 हो गए। ठीक है, इतना। तो इनको जोड़ेंगे, हमारा हो जाएगा 3, और 7 6 हमारे हो गए 13, और बटे 198। तो हमारा एक टाइप से ऐसे हल कर सकते हैं, और एक टाइप से हमारा एलसीएम लेके हल कर सकते हैं, यानी लासा लेकर हर बराबर करके। जैसे यहाँ 5/, हमारा 7 था, और +9/, हमारा यहाँ 14 था। ठीक है,
तो अब एलसीएम हमारा इन दोनों का लेंगे तो हमारा 14 ही आएगा। और 14 यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे हमारा 14 हो जाए तो 2 से गुणा करा दें। जब नीचे करा रहे हैं तो ऊपर भी कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा हमारा 10/14 और ये प्लस 9/14। जब हर बराबर हो जाते हैं तो उसको केवल एक बार ही लिखा जाता है और ऊपर प्लस है 9 कर दिए, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 19/14। ऐसे इसको काट भी सकते थे तो हमारा हो जाएगा 7 का 9 7 और हमारा हो जाएगा 7 में 63, ठीक है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 का 9 7 और बचेंगे हमारे 6, तो 7 में 63। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 7 का 9 7 7 चौके 28, ये भी हमारा 19/14 आ जाएगा। तो एलसीएम लेके भी हल कर सकते हो, ये हमारा एलसीएम यानी लासा या तिर्यक गुणा करा के भी हल कर सकते हो। उसके बाद हमारा भिन्नों का घटाना। अब भिन्नों का घटाना क्या होता है, मान लिया हमारा यहाँ हो गया 3/4 और माइनस का 5 बट्टे हमारा हो गया 7, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको भी हम एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं, तिर्यक गुणा करा के भी हल कर सकते हैं। तो तिर्यक गुणा कराएंगे हमारा हो जाएगा 7 त्रिके 21 और माइनस का 4 पंजे हमारा हो गया 20 और बटे 7 चौके 28। तो यहाँ पर 21 से 20 जाएगा, 1 बटा हमारा 28 आ जाएगा। अगर इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे यानी लासा लेकर तो इसका लासा हमारा 28 हो जाएगा। 3/4 माइनस 5/7। तो जब इसका एलसीएम लेंगे 28 तो इसमें 4 से गुणा कराएंगे तो हमारा 28 होगा। जब नीचे कराए तो ऊपर भी हमको कराना पड़ेगा। और उसके बाद इसमें हमको 28 लाना है तो 4 7 28, 7 से जब नीचे कराए तो ऊपर भी कराना पड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा 7 त्रिके 21 और माइनस 5 चौके 20 बटे, क्योंकि 7 चौक 28 ये भी हो जाएगा, हर बराबर हो जाएंगे ऐसे। तो 1/28 एलसीएम लेके हल करो या फिर ऐसे तिर्यक गुणा करा के, दोनों में आंसर सेम आएगा। उसके बाद हम देखते हैं भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। तो भिन्नों का गुणा हम कैसे करते हैं तो देखते हैं। जैसे हमारा हो गया 1/2 और गुणे मान लिया 4/3, तो ये हमारे भिन्नों का गुणा। तो गुणे में क्या होता है कि ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा, यानी ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। तो 1 चौके 4 हो गया और 2 तिये 6। तो ऐसे हमारा भिन्नों का गुणा होता है। जैसे दूसरा कोई ले लिया 5/7 और गुणे 9/3, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, इसमें भी हमारे गुणे में क्या होता है ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। तो ये आ जाएगा 9 पंजे 45 हो गया हमारा और 7 त्रिके 21 हो गया। तो इसको काटेंगे हमारा हो जाएगा 3 7 21 और 3 3 5 15 यानी 15/7 आ जाएगा ऐसे। तो हमारा भिन्नों का गुणा में क्या होता है ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। उसी प्रकार देखो भिन्नों का भाग। अब हम भिन्नों का भाग करेंगे। भिन्नों का भाग हमारे यानी जैसे मान लिया हमारा एग्जाम्पल के लिए 2/5 हो गया और भाग 7/3 हो गया। जैसे ये हमारा हो गया भाग। अब इसको हल करने के लिए 2 तरीके होते हैं, ठीक है, 2 टाइप होते हैं, एक फर्स्ट टाइप और एक हमारा सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि 2/5, भाग का मतलब क्या होता है बट्टा, यानी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सभी के बट्टे में आ गया 7/3, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक नियम ये होता है कि जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है। जब ये इसके पास चला गया तो ये दोनों बच्चे तो ये दोनों आपस में एक पास हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी 2/3 हो जाएगा बटे 5/7। तो इसको हल करेंगे हमारा हो जाएगा 2 3 6 और 5 7 35 हमारा हो जाएगा। ऐसे टाइप से हो सकता है। ऐसे सेकेंड टाइप में क्या होता है 2/5 और भाग में 7/3। जब इसको करेंगे इसमें क्या होता है सेकेंड टाइम में
2/5, और जब भाग हो वहाँ पर गुणे कर दो, और गुणे जब करोगे तो ये संख्याएं पलट जाती है, यानी जो हमारा अंश होगा वो हर हो जाएगा, जो हर होगा वो अंश हो जाएगा। तो ये हमारा हर 3 था, तो ये हमारा अंश हो गया 3, और ये हमारा अंश था, तो ये हमारा हर हो जाएगा 7। ठीक है, 2 में 6 और 5 सते 35। ठीक है, ये दो हमारे टाइप से होते हैं भाग। तो सबसे बेस्ट ये वाला रहता है। मान लिया कम स्टेप में ये हो जाता है हल, और मान लिया इसमें टाइम भी लगता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट हम इससे सलाह देते हैं कि सबसे बेस्ट हमारा यही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारे आज हमने क्या क्या बताया, तो आज हमने बताया भिन्न भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भिन्न होते हैं, और भिन्नों का गुणा बताया, भाग बताया, जोड़ बताया, घटाना बताया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। धन्यवाद।